देखिए, आज हम टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पोलराइजेशन एंड स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, चाहे बोर्ड ले लीजिएगा आप, चाहे कंपटीशन ले लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले हम पोलराइजेशन समझाएंगे, उसके बाद आपको स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, और इससे भी पहले एक और ले लेते हैं, आपको समझाएंगे फजान रूल। फजान्स रूल, ये तीनों टॉपिक आज हमारे निशाने पे हैं। आज ये तीनों टॉपिक आपको समझाएंगे, तो एक एक करके हमें समझना है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिएगा फजान्स रूल। देखिए, फजान्स ने हमें ये बताया कि कब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और कब इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनता है, बस इतनी सी बात है। देखिए, तो लिख लीजिएगा पहले यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन फॉर कोवेलेंट बॉन्ड, और यहाँ लिख लीजिएगा फेवरेबल कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। बस छोटी सी बात है, ये लिख लीजिएगा कि मतलब कोवेलेंट बॉन्ड डोमिनेंट कब होता है, कब बनता है। देखिए, तो पहला है लार्ज एनायन, जब एनाइन मतलब नेगेटिव वाले का साइज बड़ा हो। दूसरा स्मॉल कैटाइन, इसका साइज छोटा हो। और तीसरा हाई चार्ज। ये कंडीशन है कोवेलेंट बॉन्ड बनने की। इसे एप्लीकेबल कैसे करेंगे, उसी पे क्वेश्चन बनते हैं, अभी समझाते हैं आपको। जस्ट इसका रिवर्स कर दो, तो बताइए इलेक्ट्रोवेलेंट की कंडीशन क्या होगी, उल्टा करते जाओ। स्मॉल एनायन, लार्ज कैटायन, और लो चार्ज। बस ये याद रखिए आप, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे फजान के, है ना। कब कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा बनता है, कब इलेक्ट्रोवेलेंट ज़्यादा बनता है, लिख लीजिएगा। देखिए, तो शुरुआत कर रहे हैं हम, पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, है ना। तो इसके लिए बस एक दो बातें आप याद रखना, यहाँ लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा जगह लेके, कि अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी हो एल्कली मेटल, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम पढ़ा है ऐसे। एल्कलाइन अर्थ में आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, है ना। और हेलोजन फैमिली में देखोगे तो ये आता है IBrClF। नीचे जाने पर डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज बढ़ता जाता है। नीचे जाने पे साइज बढ़ता है क्योंकि एक्स्ट्रा शेल जुड़ते जाते हैं, आपको मालूम है। चलिए, पहला क्वेश्चन ये है कि आउट ऑफ NaCl एंड KCl which one is more electrovalent? ये पहला क्वेश्चन है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो चीज दोनों में कॉमन हो उसको हटा दो। बताओ दोनों में कॉमन क्या है, Cl, हटा दो तो बचेगा क्या। अब ये है कैटाइन, और मुझसे पूछ रहा है इलेक्ट्रोवेलेंट कौन ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोवेलेंट के केस में कैटाइन कैसा होना चाहिए, लार्ज। जिसमें लार्ज कैटाइन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोवेलेंट है।
तो बताना इन दोनों में किसका साइज बड़ा है, Na का या K का। नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, तो इन दोनों में साइज किसका बड़ा है, इसका। तो जब कैटाइन का साइज बड़ा होता है तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रोवेलेंट है। तो आंसर ये हो गया, बस KCl ज़्यादा इलेक्ट्रोवेलेंट हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि आउट ऑफ LiCl, LiBr and LiI, which one is more covalent? तो बताइए तीनों में सेम क्या है, अभी फंडा बताया था Li को हटा दीजिए, बचेगा क्या बताइए, Cl माइनस Br माइनस I माइनस। अब कोवेलेंट करेक्टर देखने के लिए ये एनाइन है, नेगेटिव मतलब एनाइन है, इनका साइज बड़ा होना चाहिए। तो बताइए इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, I। नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, तो जब एनाइन का साइज बड़ा होगा, एनाइन मतलब नेगेटिव, इसका साइज बड़ा है, तो ये सबसे ज़्यादा कोवेलेंट होगा। तो आंसर आपका ये हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस कंडीशन याद रखिए। तो एक मैंने क्वेश्चन एनाइन से समझाया, पिछला वाला कैटाइन से था, अब आपको चार्ज से समझाता हूं। तीसरा क्वेश्चन लिख लीजिएगा, देखिए मान लीजिए पेपर में सबसे सुपीरियर क्वेश्चन ये है कि आउट ऑफ NaCl, MgCl2, AlCl3 एंड SnCl4, बताइए इन चारों में सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कौन है। तो पहले बताइए इसमें सेम चीज़ क्या है, Cl हटा दीजिए, एक Cl हटेगा तो एक पॉजिटिव, 2 Cl निकल जाएंगे तो 2 पॉजिटिव, 3 निकल जाएंगे, इसमें 4 निकल जाएंगे। अब आपको देखना है इन चारों में कौन ज़्यादा कोवेलेंट है। तो देखो सब पे चार्ज अलग अलग है, चार्ज अलग अलग हो तो इस फंडे से देखना है ना। तो बताइए हाई चार्ज, सबसे ज़्यादा चार्ज इसके ऊपर है, इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा कोवेलेंट हो गया। बस चार्ज अलग अलग हो तो इस फंडे से चेक करो, चार्ज सेम हो तो इनको देख लो। आ रहा है समझ में, हटा दें इसे। तो ये जो आप पढ़ रहे थे ये फजान रूल था। चलिए सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं, लिखिए अब लिखिए पोलराइजेशन। देखिए समझ लो, पहले ये कैटाइन है और ये एनाइन है। ये है बिफोर पोलराइजेशन, जब पोलराइजेशन नहीं हुआ था। पोलराइजेशन का मतलब होता है पाथ से डेविएट हो जाना, है ना। जैसे आपसे किसी ने कहा कि साहब इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस को 20% वोट मिले, है ना, हिंदुओं के, और भाजपा को 60% मिले, लेकिन अगले चुनाव में वो कांग्रेस से हट गए और डेविएट हो गए, पोलराइज हो गए। तो भाजपा को अब 80% मिले, कांग्रेस को 10% मिले, है ना। तो पोलराइज का मतलब होता है मार्ग से हट जाना, डेविएट हो जाना, भटक जाना। देखिए तो नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इसकी तरफ पोलराइज होता है ना। तो आप कहेंगे ये जो आपको नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा था, इसकी शेप बिगड़ जाती है, ये तो एज इट इज रहेगा, इसकी शेप ओवल हो जाएगी। तो देखिए समझ लो शुद्ध हिंदी में, कैटाइन की वजह से पड़ोस में रखे हुए एनाइन की शेप का बिगड़ जाना, डिस्टॉर्ट हो जाना, द डिस्टॉर्शन ऑफ द शेप ऑफ एनायन
एनाइन की शेप का बिगड़ जाना, द डिस्टॉर्शन ऑफ द शेप ऑफ एनाइन। किसकी वजह से? ड्यू टू पड़ोस में रखे हुए कैटाइन की वजह से। तो ड्यू टू एडजेसेंट, एडजेसेंट मीन्स नेबर, पड़ोसी, कैटाइन की वजह से, है ना। ये है आफ्टर पोलराइजेशन। तो लिखो डेफिनेशन क्या है कि डिस्टॉर्शन ऑफ द शेप ऑफ, किसकी शेप बिगड़ रही है? एनाइन। ड्यू टू, किसकी वजह से हो रहा? पड़ोस में रखे हुए एडजेसेंटली प्लेस्ड कैटाइन। कैटाइन की वजह से, जो कि इसके पड़ोस में रखा हुआ है, कैटाइन की वजह से एनाइन की शेप का डिस्टॉर्ट हो जाना, बिगड़ जाना, यही कहलाता है पोलराइजेशन। और ध्यान रखिए, जो पोलराइजिंग पावर होती है, यहां लिख देता हूं, ये चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और चार्ज डेंसिटी जिसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है Q/R। मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो उसकी पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा होगी, है ना। ऐसे भी कह सकते हैं कि ये कोवेलेंट करैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप कुछ मत करो, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो आप कोवेलेंट करैक्टर तो फजान रूल से सीख ही गए। जिसका कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा है उसकी पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा होगी। लिख लो, ये फंडा ध्यान रखना। चलिए, अब मैं आपको इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन बताता हूं। पहला, आउट ऑफ LiCl एंड LiBr, द मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर। बताइए किसकी मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर? तो आप कुछ नहीं करेंगे, आपको मालूम है ये कोवेलेंट करैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप कोवेलेंट करैक्टर चेक कर लो फजान रूल से। बताओ सेम चीज क्या है? Li, उसे हटा दो। बताओ कोवेलेंट करैक्टर के लिए एनाइन का साइज क्या होना चाहिए था? लार्ज। तो ये लार्ज है इससे, इसका मतलब इसका कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा है, तो इसकी ही पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन, आउट ऑफ NaCl, CaCl2 एंड AlCl3, बताओ इसमें से मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर किसकी? तो आप कोवेलेंट करैक्टर चेक कर लो, है ना। सेम चीज हटा दो Cl, तो क्या बचेगा? जब चार्ज अलग अलग होता है तो चार्ज से चेक करो, जिसका चार्ज ज्यादा है उसका कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा है, तो इसका कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा है, इसका मतलब इसी की पोलराइजिंग पावर मैक्सिमम हो जाए। तो बहुत आसान है, कभी भी पोलराइजिंग पावर आए तो कोवेलेंट करैक्टर तो चेक कर ही लेते हैं हम फजान रूल से। तो बस जिसका कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा है उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। तो ये था दूसरा टॉपिक, पोलराइजेशन, जो हमने पढ़ लिया है। छोटे छोटे टॉपिक हैं, यहीं पे क्वेश्चन बनते चले जाते हैं। देखिए, अब तीसरा आता है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिख लीजिए। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। लिखिए,
तो इसके लिए आपको कंडीशन ध्यान रखनी है बस। कंडीशन ये है कि अगर किसी का n मतलब लास्ट शेल, अगर लास्ट में किसी के ऐसा दिखाई दे जाए, ये सेटअप दिखाई दे जाए, तो समझ लेना वही स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। आप कहेंगे कैसे? देखो, आपने इसका कॉन्फ़िगरेशन कर डाला, कॉपर का एटॉमिक नंबर, जिंक का ये होता है। तो अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो बताइए क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। यहाँ तक कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ तक तो लिखते चले जाओ। बताओ, कॉपर एक्सेप्शन है, तुम्हें मालूम है लास्ट में क्या आता है? 4s1, और बचा कितना? 10। यहाँ तक 18 हो जाता है, 18, 19 और 29। +1 का मतलब है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये लो। अब आप ये बताओ, ये सेटअप तुम्हें दिखाई दे रहा है? अगर मैं लास्ट वाला जो 3 है, ये n का मतलब लास्ट, तो बताओ ये n n n, और देखो 2 6 10 दिखाई दे रहा है। तो जिसमें लास्ट में ये सेटअप आ जाए, समझ लेना वही शो कर रहा है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली इसको देख लो, तो इसको जब देखोगे तो यही आएगा लास्ट में। इसमें 4s2 आएगा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, निकल गए, निकाल दो। तो बताइए वही चीज दिखाई दे रही नहीं दे रही है? तो आप समझ लेना ये क्या शो कर रहे हैं? स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। और एप्लीकेशन क्या है इसका? जो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, उनका कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा होता है, मतलब उनकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है, मतलब उसका कलर इम्पार्टिंग नेचर बढ़ जाता है। मतलब वो कलर की स्ट्रेंथ बढ़ती है, डीपनेस बढ़ती है। लेकिन आप जानते हो कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा, आपने पढ़ा है पहले कि जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट, है ना, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो उनके एमपीवीपी ज़्यादा होते हैं। और जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं उनमें कमज़ोर फोर्स काम करता है, वांडर वाल फोर्स, तो उनका एमपीवीपी कम होता है। तो ये क्या है? जिसकी स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, उसका कोवेलेंट करैक्टर क्या होगा? ज़्यादा, मतलब एमपीवीपी क्या हो जाएगा? कम। तो यहाँ लिख लो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, भाई इलेक्ट्रोवेलेंट वालों का एमपीवीपी ज़्यादा है और कोवेलेंट वाले का कम है, लिख लो। तो ये बात ध्यान रखना, इसी से क्वेश्चन बनेंगे। तो पहले तो हमें चेक करना आना चाहिए किसके अंदर ये वाला कॉन्फ़िगरेशन है, लास्ट में ये दिखाई दे रहा है। अगर है तो उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लिख लिया? देखिए, अब इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, फिर स्टार्ट करेंगे। तो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जर्नली जो शो करती हैं, इसके एग्जाम्पल हैं वो ये हैं, है ना, इनको याद रखिए। जर्नली ये शो करते हैं ऐसे, है ना, इससे आपको आसानी रहेगी क्वेश्चन करने में। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, आपके पास पेपर में ये आ गया कि आउट ऑफ KCl एंड CuCl, इन दोनों में बताइए कि बेटा किसका कलर इम्पार्टिंग नेचर ज़्यादा है, किसका कलर डीपनेस ज़्यादा है कलर में,
है ना, या कोई पूछ ले बताओ दोनों में से एमपीवीपी किसका हाई है, विच वन हैज मैक्सिमम एमपीवीपी, बताइए। तो आपको मालूम है एमपीवीपी, देखो एमपीवीपी चेक करना है तो आप चेक कर लीजिए कैसे करेंगे। आपको देखना है भाई इन दोनों में स्यूडो इनर्ट गैस, क्योंकि सीयू दिखाई दे जाए तो आपके दिमाग में आएगा स्यूडो गैस। और अगर सीयू के अलावा मान लिया कि यहाँ पर ये लिखा होता तो सेम चीज को हटा दो, तो बताओ क्या ये दोनों स्यूडो गैस शो करते हैं? नहीं, तो इसमें फजान रूल से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको इसमें से कोई दिखाई दे जाए तो आपको ये चेक करना है। तो आप बताइए अगर Cl हटा दूं तो इन दोनों में से बताइए कौन इसे शो करता है? ये सॉरी एक है, एक Cl निकलेगा ना, एक प्लस। तो आप कहेंगे ये शो कर रहा है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये नहीं शो कर रहा है। और ये जो शो करेगा उसका कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा, मतलब एमपीवीपी कम हो जाएगा। तो आंसर हो गया इसका ज़्यादा है, इसका कम होगा क्योंकि ये शो कर रहा है। हो रहा है क्लियर? लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिएगा। मान लो यही क्वेश्चन फिर ले लिया, लेकिन अब ये ले लिया, ये है और ये है। बताओ किसका मैक्सिमम एमपीवीपी होगा? तो आप समझ गए होंगे किसका होगा। आपने देखा इसको Cl हटा दो, कॉमन है। अब बताओ इनमें से पहले चेक करो कोई स्यूडो गैस तो नहीं शो कर रहा है? यस, ये शो कर रहा है। जो स्यूडो गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा उसका कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा, मतलब एमपीवीपी कम हो जाएगा। तो इसका एमपीवीपी कम है क्योंकि ये स्यूडो गैस कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है। मतलब इनमें से कोई क्वेश्चन अगर आ जाए, ये सोच लो, तो आपको इससे चेक करना है। जैसे मैं पेपर में आपसे कहूँ कि बताओ ये और ये है, इन दोनों में बताओ किसका एमपीवीपी ज़्यादा है, तो ये क्या बनाएगा, ये टूट जाएगा, तो ये 2 Cl निकल जाएंगे ये, और ये शो कर रहा है स्यूडो गैस, तो इसका एमपीवीपी कम हो जाएगा इन्वर्सली। हो गया क्लियर? तो इसका यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। और सीधे देखने हो तो एक क्वेश्चन और दिखा देते हैं आपको कि आउट ऑफ आपके पास लिखा है AgCl, AgBr, AgI, बताओ कलर स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? तो पहले आप मुझे बताएं तीनों में जो आपको दिखाई दे रहा है साइज, पहले सेम चीज हटा दो तो क्या बचेगा? ये भाई Ag तो सेम है, हटा दो। तो इन तीनों में बताइए कोवलेंट करैक्टर किसका ज़्यादा है? कोवलेंट करैक्टर के लिए एनाइन का साइज बड़ा होना चाहिए, आंसर ये हो गया। तो कोवलेंट करैक्टर तो इसका ज़्यादा है, और अभी अभी बताया था जिसका कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होता है उसका कलर इम्पार्टिंग नेचर भी ज़्यादा होता है, तो आंसर यही हो गया। तो इस टाइप से ये तीनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इनके ऊपर, है ना। तो इसको ढंग से पढ़िए। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे जो पढ़ाया गया है ना, केमिकल बॉन्डिंग का, तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, है ना, और अपने फ्रेंड्स को बताइएगा।